नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर UFC 320 काउंटडाउन वीडियो जो होती है वो UFC के चैनल पर निकल चुकी है, तो डू वॉच इट। तो यहां पर दोनों की तरफ से जो बात बोली गई है उसको लेकर अभी दोनों को ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये देखिए कि दोनों टीम से बोला क्या गया है। तो सबसे पहले एलेक्स परेरा की बात करते हैं, जहां पर पहली फाइट को लेकर एलेक्स का ये कहना था कि अंकलाएव ने उसे डैमेज किया ही कब। बिफोर द फाइट मैगोमेड अंकलाएव ने बहुत बड़ी बातें कही थी कि वो उसके साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, वो जो चाहे वो एलेक्स परेरा के साथ कर लेगा। बट रियलिटी में जब वो फाइट करते हैं तो मैगोमेड अंकलाएव ने उसके साथ लिटरली कुछ भी नहीं किया। कहां अंकलाएव ने उसे हर्ट किया या फिर उसे डैमेज किया ये तो उसे नहीं पता, बट इस रीमैच में उसे पता है कि वो मैगोमेड अंकलाएव से ज्यादा बेटर करेगा और उसकी गेम को शट डाउन कर देगा। तो अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि क्यों एलेक्स परेरा को यहां पर क्रिटिसिज्म मिल रहा है, क्योंकि एलेक्स ने यहां पर बोला है कि मैगोमेड अंकलाएव ने उसे डैमेज ही कब किया। वेरेस हम सब ने देखा था कि एंड ऑफ द राउंड में मैगोमेड अंकलाएव बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था एलेक्स परेरा को फिनिश करने में। अब ऑब्वियसली ये तो नहीं बोल सकते कि वो डेफिनेटली एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर देता, बट हाँ उसने एंड ऑफ द राउंड में एलेक्स परेरा के ऊपर पंच को लैंड किया था, जिससे कि एलेक्स परेरा डेफिनेटली काफी रॉक हो गया था। अब हाँ ये बात बोल सकते हैं कि जो मैगोमेड अंकलाएव ने बोला था कि वो जो चाहे वो कर ले, वो एलेक्स परेरा को ग्राउंड में भी लेके चले जाएगा, तो वैसा तो नहीं हो पाया। बट मैं डेफिनेटली डिसएग्री करता हूं एलेक्स से कि उसने डैमेज लिया ही नहीं। वैसे भी पूरी फाइट में हम देखते हैं कि मैगोमेड अंकलाएव फॉरवर्ड प्रेशर कर रहा होता है, वो ट्राई कर रहा होता है एलेक्स परेरा के ऊपर डैमेज को इन्फ्लिक्ट करना। वेरेस एलेक्स की बात करें तो हर कोई शौक था कि एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा डिफेंसिव और बैक फुट पे खेल रहा था। बट यहां पर एलेक्स ने ही गलत नहीं बोला है, बल्कि मैगोमेड अंकलाएव का जो हेड कोच है उसकी भी काउंटडाउन में एक स्टेटमेंट आती है, जिससे कि ऑब्वियसली उन्हें भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जहां पर बेसिकली मैगोमेड अंकलाएव के कोच ने एलेक्स परेरा की जो नॉकआउट पावर है उसे कंप्लीटली ही डिसरिगार्ड कर दिया है। तो यहां पर अंकलाएव का कोच कहता है कि अगर एलेक्स की बात करें तो वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड फाइटर है, जहां पर जो भी एलेक्स परेरा कर ले वो उसे जरा भी सरप्राइज नहीं होने वाले, ना तो वो एलेक्स से रेसलिंग में सरप्राइज होंगे। और अगर स्टैंड अप की भी बात करें तो उसके जो पंचेस हैं, जो उसकी किक बॉक्सिंग है, वो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है। एलेक्स परेरा एक ओल्ड किक बॉक्सर है जिसके पास जरा भी स्पीड नहीं है। डेफिनेटली एलेक्स परेरा के पास पंच है, बट उसके पास वैसा पंच नहीं है जो नॉकआउट कर पाए। तो यहां पर भी सुनकर ही लग रहा है पता कि ये कितनी गलत स्टेटमेंट है। आई मीन ये बोलना कि एलेक्स परेरा की जो किक बॉक्सिंग है वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, वो किसी को भी नॉकआउट नहीं कर सकता, तो ये पूरा ही गलत है, क्योंकि एलेक्स परेरा की लिटरली इमेज बनी है अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करके। ये हम सब जानते हैं कि एलेक्स परेरा के पास जो लेफ्ट हुक है वो अचानक से पड़ता है, और अगर वो एक बार 100% और क्लीन कनेक्ट हो जाए तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एलेक्स परेरा किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। अब स्पीड की बात करें तो जैसे कि अंकलाएव के कोच ने बोला कि एलेक्स परेरा के पास स्पीड नहीं है, तो हाँ एलेक्स परेरा वन ऑफ द फास्टेस्ट फाइटर्स में से नहीं है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि एलेक्स परेरा के पास जीरो स्पीड है, क्योंकि खलील राउंड्री की पूरी फाइट में हमने देखा था कि एलेक्स परेरा फ्लो स्टेट में आ गया था। वो जिस स्पीड से अपने पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा था वो बहुत ज्यादा इंसेन था, और इन्हीं स्पीड कॉम्बो से वो खलील राउंड्री को फिनिश भी करता है। और एंड में रही बात अगर सरप्राइज की, तो मैगोमेड अंकलाएव के कोच ने बोला कि एलेक्स परेरा की रेसलिंग उन्हें सरप्राइज नहीं कर सकती। तो यहां पर बस अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो डेफिनेटली पहली फाइट को देखकर सरप्राइज हुआ था कि एलेक्स वहां पर अंकलाएव के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है, और हल्की सी एक ऐसी मूवमेंट भी आती है जहां पर राउंड ओवर होने से पहले वो अंकलाएव को ग्राउंड में गिरा देता है। तो ओवरऑल यहां पर मैं दोनों टीम्स के माइंडसेट्स की बात कर रहा हूं कि दोनों ही यहां पर फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं, और ऐसी थिंकिंग या फिर डिल्यूजन में रहना डेफिनेटली दोनों को फाइट में ट्रबल दे सकता है। व्हाट इफ कि यहां पर मैगोमेड अंकलाएव राउंड के एंड में नहीं बल्कि राउंड की स्टार्टिंग में ही एलेक्स परेरा को बुरी तरीके से हर्ट कर देता है, तो फिर उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम रहने वाला है कि वो एलेक्स परेरा को रियली नॉकआउट कर दे। ऑल्सो क्या पता कि इस रीमैच में मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके ही चले जाए, तो वो पूरी अलग स्टोरी रहने वाली है। या फिर दूसरे वे से देखें तो व्हाट इफ कि एलेक्स परेरा यहां पर ज्यादा अटैकिंग मोड में जाता है, वो पहली फाइट की तरह इतना डिफेंसिव नहीं रहता है, बल्कि इस बार ज्यादा आउटपुट और ज्यादा पावरफुल शॉट्स को थ्रो करता है। हर किसी को पता है कि अंकलाएव ने एलेक्स को हर्ट कर दिया था, बट काफी कम लोग इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि एलेक्स ने भी लेटर राउंड्स में एक हेड किक को लैंड करके मैगोमेड अंकलाएव को हल्का सा स्टन कर दिया था। एनीवेज अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं शॉन ओमेली के बारे में, जहां पर रिसेंटली जो शॉन ओमेली ने बोला है वो बहुत सबको शॉकिंग लग रहा है। जहां पर शॉन ओमेली लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में बोलता है कि उसे लगता है कि इलिया टोपुरिया ग्रेटेस्ट पाउंड फॉर पाउंड फाइटर इन हिस्ट्री है। तो ओमेली यहां पर कहता
कहता है कि वो इलिया टोपुरिया को इवन जॉन जोन्स के भी ऊपर रखेगा फॉर द ऑल टाइम पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट। जिधर इलिया ने जो लास्ट 3 फाइट्स में ओपोनेंट्स को बीट किया है वो बहुत ज्यादा इंसेन था और वो बाकी फाइटर्स की तरह नहीं है जो अपने ओपोनेंट्स को होल्ड करते हैं, उन्हें ग्राउंड में लेके जाते हैं, बल्कि इलिया टोपुरिया स्ट्रेट अवे अपने ओपोनेंट्स को ब्रूटली नॉकआउट कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अभी ऐसा बोलना कि इलिया टोपुरिया पाउंड फॉर पाउंड का ऑल टाइम ग्रेट है, ये सच में बहुत ज्यादा जल्दी है बोलना, तो इस बात पर मैं डिसएग्री करता हूं। बट हाँ, इसके साथ ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है कि पूरी यूएफसी में अगर लास्ट 3 फाइटर्स का रेज्यूमे देखकर बात की जाए तो इलिया टोपुरिया यहां पर नंबर 1 आता है, जहां पर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एक ऐसा फाइटर है जिसने बैक टू बैक 3 ऐसे इंक्रेडिबल फाइटर्स जो समवट गोट्स हैं अपने डिवीजन के और डेफिनेटली लेजेंड्स हैं स्पोर्ट के, उन्हें ब्रूटली नॉकआउट किया है। पर शॉन ओमेली की इन बातों से मुझे वो टाइम भी याद आ रहा है जब शॉन ओमेली बैंटवेट का चैंपियन बना था और उसने डायरेक्टली इलिया टोपुरिया को कॉल आउट करते हुए बोला था कि उसके जेट को बुक करो स्पेन के लिए, वो जा रहा है इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करने के लिए। तो थैंक गॉड अब उसे रियलाइज हो गया कि इलिया टोपुरिया की फाइट लिटरली उसकी डेथ फाइट थी। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं बैंटवेट डिवीजन चैंपियन मिराब दुलेश्वरी और कोरी सैंडहैगन के बारे में, जहां पर सबसे पहले तो मैंने नोटिस किया है और ये मुझे खुद भी लग रहा है कि UFC 320 की जितनी भी हाइप है वो सारी एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव की ट्रैश टॉक लेगी है, और को मेन इवेंट फाइट जो मिराब और कोरी सैंडहैगन की है उसकी ज्यादा तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर हर कोई ऐसे अज्यूम कर रहा है कि मिराब ने तो इजीली कोरी सैंडहैगन को बीट कर देना है, और देयरफॉर जितना मैंने नोटिस किया है इस फाइट की ज्यादा बात नहीं हो रही है। बट कोई ना, चलो मैं कर लेता हूं इसकी बात। जहां पर कोरी की फाइट को लेकर मिराब ये बोलता है कि वो रियली बिलीव करता है कि वो कोरी सैंडहैगन को नॉकआउट करेगा, और यहां पर वो बताना चाहता है कि उसके अकॉर्डिंग 90% फाइट होने वाली है एक स्ट्राइकिंग फाइट। तो मिराब ने तो यहां पर पूरा मन बना लिया है कि वो कोरी के साथ स्ट्राइकिंग ही करने वाला है। वेरेज अब कोरी सैंडहैगन की बात करें तो वो यहां पर मिराब की विंस को लेकर बोलता है कि अगर हम मिराब की विंस को देखते हैं, लाइक उमर नुरमागोमेडोव की बात करें, तो वो उमर को बीट करता है क्योंकि उमर नुरमागोमेडोव गैस आउट हो जाता है। वो खुद की बात करें तो वो कभी भी फाइट्स में गैस आउट नहीं होता। वेरेज मिराब वर्सेस शॉन ओमेली की बात करें तो दोनों ही फाइट्स में वो आउट रेसल हो जाता है। तो यहां पर भी अगर वो खुद से कंपेयर करे तो वो अपनी फाइट्स को कभी भी नहीं हारा है आउट रेसल होता हुआ। यही 2 वेज हैं जिससे कि मिराब दुलेश्वरी अपने ओपोनेंट्स को बीट करता है। वो उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है और रेसलिंग को पुट ऑन करता है कि या तो उसके ओपोनेंट्स गैस आउट हो जाते हैं या फिर वो आउट रेसल हो जाते हैं। बट इन दोनों चीजों को लेकर वो अपनी बात करे तो वो ना तो कभी भी आउट रेसल हुआ है और ना ही वो कभी गैस आउट हुआ है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डिएगो लोपेस के बारे में, जहां पर वो कॉल आउट करता है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। तो एरियल हवानी के साथ इंटरव्यू करते हुए डिएगो लोपेस इस बात को बोलता है कि रिसेंटली जो उसने न्यूज को सुना है उसको लेकर वो ये बोलना चाहता है कि अब उसकी पॉसिबिलिटी अलेक्जेंडर के साथ रीमैच करने की ज्यादा बन गई है। वो रियली चाहता है कि वो अलेक्जेंडर के साथ रीमैच करे, जहां पर अभी तुम टॉप 5 में किसी भी फाइटर को उठा लो, उसके कंपैरिजन में कोई भी एक ऐसा फाइटर नहीं है जो उसे ज्यादा एक्साइटिंग फाइट कर सके अलेक्जेंडर के साथ। लोग उसे लव करते हैं जब वो विन करता है या इवन जब वो फाइट को लूज करता है, उसके हमेशा फाइट्स एंटरटेनिंग जाती हैं। और अभी उसका सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बन गया है कि वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ रीमैच फाइट कर ले। अब पहले बात करें तो हम सबको ऐसा लगा था कि लिरॉन मर्फी ने जब एरन पिको को नॉकआउट किया तो उसे ही मिलने वाला नेक्स्ट टाइटल शॉट। इवन अलेक्जेंडर ने भी ट्वीट करते हुए बोल दिया था ये। बट फिर रिसेंटली अलेक्जेंडर बोलता है कि मे बी लिरॉन मर्फी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट ना हो, तो अगर लिरॉन मर्फी नहीं रहता है तो मैं यहां पर बोलूंगा मूव्स आर रिवॉल्व होना चाहिए। बट अगर यहां पर यूएफसी सोच रही है कि याहिर रॉड्रिगेज को वो रीमैच दे दें, तो फिर मेरी ओपिनियन में अगर रीमैच ही देना है तो डिएगो लोपेस से ज्यादा बेटर फाइट और किसी की भी नहीं हो सकती। वैसे भी यहां पर डिएगो लोपेस ने सारी सच बातें बोली हैं कि उसकी फाइट्स बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग जाती हैं, ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। और अलेक्जेंडर के साथ जो उसने पहली फाइट की थी वो भी उसने क्लोज की थी और हाईली एंटरटेनिंग थी वो। और मूविंग ऑन, तो एक फाइट मैचअप के बारे में बात करते हैं जहां पर इंसेन फाइट बुक हो चुकी है, जिधर ये फाइट है लाइटवेट डिवीजन की, जहां पर बेनील दारियुश की फाइट होने वाली है बेनवा सैंडिनी के साथ। फाइट तो इंसेन है, बट जिस कार्ड में ये फाइट बुक हुई है वो और भी ज्यादा इंसेन बन चुका है, जिधर बेनील दारियुश और बेनवा सैंडिनी जो फाइट करने वाले हैं वो फाइट होने वाली है UFC 322 के कार्ड में। UFC 322 का कार्ड बहुत ही ज्यादा स्टैक बन चुका है। मैं मे बी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो को ही बना दूं, तो लेट्स सी। बट हाँ, यहाँ पर मेन और को मेन इवेंट में 2 सुपर फाइट्स होने वाली हैं, जहां पर जेडीएम फाइट करने वाला है इस्लाम के साथ और को मेन में वैलेंटीना फाइट करने वाली है जोंग वेली के साथ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।